तो बेटे हम लोग पास्ट परफेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। तो पास्ट परफेक्ट में क्या हुआ था, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो पहले शब्द बीच में आता है। कहाँ आता है? बीच में। तो बेटे जब बीच में आ जाए पहले शब्द तो हमें बिफोर के बाद वाला वाक्य पहले करना है। मतलब इधर जो ये लिखा है पहले शब्द, इसके बाद वाला पास्ट परफेक्ट में करना है और फिर बिफोर लगाने के बाद पहले वाला वाक्य करेंगे पास्ट इंडिफिनिट। तो कहने का मतलब जैसे हमने टेंस लिखा है बेटा ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ, क्या स्कूल जाने से पहले तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया था। तो आपका पहला कार्य ये होता है कि ये जो पहले शब्द है ना बेटे, इसको आप थोड़ा मार्कअप कर दीजिए। इसके बाद पहले के बाद वाले टेंस को आपको पहले करना है। और किस टेंस में करेंगे बेटे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। कहने का मतलब कि पहले आप इस टेंस का ट्रांसलेशन करेंगे इधर वाले वाक्य, फिर दूसरे नंबर पर इसको करेंगे। तो यहाँ पर आप एक बात ये देख रहे हैं बेटे कि यहाँ पर शुरू में लिखा है क्या। क्या लिखा है? क्या। तो जब वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है तो इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। और आप हेल्पिंग वर्ब रटे भी होंगे ना, डू ड डी जय मार हैज बीन हैव बीन डिड वाज देयर हैड बीन विल शैल बीन बी शैल विल हैव बीन शैल हैव बीन। तो कहने का मतलब ये है बेटे कि जो टेंस आप पहले करेंगे उस टेंस की सहायक क्रिया आप पहले लगाएंगे। तो टेंस आप पहले ये करने जा रहे हैं, ये किस टेंस में करेंगे बेटे? पास्ट परफेक्ट। तो फिर पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया आपको पहले लगाना है। तो मतलब लगा देंगे हैड। क्या लगा देंगे? हैड। जब आप हैड लगा देंगे तो ये क्या लिख गया। अब ये मत सोचने कि दोबारा क्या के लिए डिड लगा दो, ऐसा नहीं करना। हैड। इसके बाद अब देखो नंबरिंग करना चाहो कर लो। समाप्त कर लिया था नंबर 2। अब कौन समाप्त कर लिया था? तुमने। क्या समाप्त कर लिया था? तो हैड यू। हैड यू अब क्या लग जाएंगे? फिनिश्ड। हैड यू फिनिश्ड। अपना की मीनिंग क्या होगी? यू है तो क्या लगेगा? यू के साथ क्या लगता है बेटे? बोलो ना अपने के लिए। यू के साथ क्या लगता है? योर। तो बोलते कहने ना, बिल्कुल बैठो। हैड यू फिनिश्ड, इसके बाद लगाएंगे योर। क्या लगा देंगे? योर होमवर्क। योर होमवर्क। ठीक है। अब देखो अब लगा देंगे पहले की मीनिंग। तो पहले की क्या होती है बेटा? बिफोर। क्या होती है? बिफोर। बिफोर जब लिख दोगे तो पहले भी लिख जाएगा, से भी लिख जाएगा। मतलब इनके साथ अलग से हमें से लिखने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी बेटे यहाँ पर के शब्द भी आ जाता है। क्या आ जाता है? के। तो उसमें की भी मीनिंग हमको नहीं लगाना। ठीक है। तो लगा। अब देखो अब इधर का टेंस जो है हम किसमें करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। अब इधर की नंबरिंग हमको तजुर्बा से करना। तजुर्बा मतलब यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आपको इतना ज्ञान हो जाता है कि ये जाना नंबर 2 होता है, स्कूल कौन सा नंबर है? 5। तो अब ये टेंस किसमें होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब एक बात ये देख रहे हैं, इधर आपको नंबर 1 नहीं मिल रहा है। नंबर 1 बोले तो हम किसकी बात करते हैं? कर्ता। कर्ता मीन्स सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो बेटे इधर सब्जेक्ट नहीं है। तो जब इधर सब्जेक्ट नहीं है तो पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट ही उधर रिप्लेस हो जाता है। मतलब जौन ये हिया यू लिखा है, या यू कहाँ लगा देंगे? एक लगा देंगे। तो लगा देंगे यू। क्या लगा देंगे? यू। अब इसके बाद फिर क्या लगा देंगे? वेंट टू स्कूल। यू वेंट टू स्कूल। यू वेंट टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। बात समझ में है कि नहीं? अब एक बात और देख लीजिए, कभी कभी ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव भी आ जाते हैं। जैसे हम कह दें कि राम ने चाय पीने से पहले अपना पाठ क्यों नहीं याद किया था? क्वेश्चन मार्क। अब देखो बेटे इसमें भी पहले शब्द बीच में है बेटा, इसको हम पहले मार्कअप करेंगे। अब हमें क्या करेगा है पता है? इधर के इधर वाला टेंस पहले करना है। किस टेंस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलो पहले इतना कर दो। अब नंबरिंग इधर करो। देखो नंबरिंग में पहले नंबर 2 डालोगे। तो नहीं याद किया था नंबर 2। अब कौन नहीं याद किया था? नहीं पता। क्योंकि इधर नहीं है ना, तो इधर एक नंबर हमको नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, छोड़ दो। फिर किसे नहीं याद किया? नहीं पता। किसे का उत्तर सजीव होना चाहिए। द आंसर ऑफ हुम इज ऑलवेज लिविंग थिंग नॉट नॉन लिविंग थिंग।
तो यहाँ पर ये किसे का उत्तर नहीं है, क्योंकि किसे का उत्तर हमेशा क्या होता है, सजीव होता है। सजीव मतलब देखिए जीव हो, निर्जीव नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या याद कर, अपना पाठ। तब देखो ये वाक्य सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, मतलब जब बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आ जाए, तो पहले हमें क्या, क्यों, कैसे, कब को लिखना है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये इंट्रोगेटिव है, तो ये किस टेंस में होगा बेटा, पास्ट परफेक्ट में। तो पहले हम लगा देंगे व्हाई, क्या लगा देंगे, व्हाई। अब सहायक क्रिया क्या होगी, हैड। अब एक बात ये देखो बेटा, इधर सब्जेक्ट तो है नहीं कि है, तो जब इधर सब्जेक्ट ना हो बेटे, तो यह इधर का सब्जेक्ट उधर चला जाएगा। तो पहले राम लिखेंगे, पहले प्रोनाउन नहीं लिखा जाता, पहले क्या लिखते, नाम लिखते हैं, नाउन लिखते हैं। तो व्हाई हैड, इसके बाद लगा देंगे राम, व्हाई हैड राम। अब निगेटिव तो नंबर 1 के बाद नॉट लगेगा। इंट्रोगेटिव शब्द अगर निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, मतलब नंबर 1 के बाद नॉट। तो व्हाई हैड राम नॉट। अब याद करने की लर्न, तो लर्न हो जाएगी थर्ड फॉर्म, तो लगा देंगे बेटा लर्न। अब क्या, राम के साथ अपने की मीनिंग क्या होगी, हिज, क्या होगी, तो लगा देंगे हिज। इसके बाद लगा देंगे लेसन, हिज लेसन। हिज लेसन के बाद अब क्या लगा देंगे, बिफोर, क्या लगा देंगे, बिफोर। बिफोर के बाद देखो, बिफोर मतलब पहले लिख गया, से लिख गया। अब इधर कितने बजे, राम तो चले गए पहले उधर, अब यहाँ पर पीना नंबर 2 और चाय नंबर 1। अब 1 मतलब चाय नंबर 4, भाई क्या, तो चाय 4 नंबर ही तो होगा। अब इधर 1 नंबर लिखना है फिर से। अब 1 नंबर ये राम है, तो राम इधर प्रोनाउन के रूप में आएंगे, मतलब ही लिखा जाएगा, तो लगा देंगे ही। अब पीना की इंग्लिश, इस बात को ध्यान दो, जब कोई चीज आराम आराम खाई जाए या कोई चीज आराम आराम पी जाए, तो वहां पर टेक क्रिया का प्रयोग करते हैं, डिंग का ईट नहीं लगाते, क्या लगाते, टेक। जैसे हम कहते हैं हम चाय पीते हैं, तो चाय ये बताओ इकट्ठा पी लेते हो का, चाय आप आराम आराम पीते हैं, पीने को तो आप चाय ले रहे हैं, तो आप वहां पर टेक करेंगे। खाना आप इकट्ठा खा लेते हैं क्या, इकट्ठा, ऐसा तो करते नहीं। खाना कैसे खाते हैं, थोड़ा थोड़ा, है ना, तो वहां पर टेक का प्रयोग करें। तो जो चीज आराम आराम खाई जाए या आराम आराम पी जाए, तो वहां पर खाना और पीना दोनों को मतलब क्या होगा, टेक। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगा दें, तो ही टुक, ही टुक। अब चाय की क्या हुई, टी। अब लगा दो क्वेश्चन मार्क। बात समझ में कि नहीं बेटे, इसको नोट करें, तुरंत नोट कर लीजिए, ठीक है।